नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं 20 ऐसे साइंस के ऑब्जेक्टिव जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? चंद्रमा, सूर्य, वायुमंडल या फिर जल। यानी पृथ्वी पर जीने के लिए क्या जो ऊर्जा का मुख्य रूप है वो स्रोत क्या जो स्रोत है वो मुख्य रूप है। तो अगर बात करें तो सूर्य जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य जो है वो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, जल भी है परंतु सूर्य सबसे ज्यादा मुख्य है। इसके बाद आइए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। पानी का रासायनिक सूत्र, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी H2O जो होता है वो पानी का रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद आइए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पीएच मान 7 का अर्थ क्या होता है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या फिर संक्षारक। तो पीएच मान का जो मतलब होता है वो उदासीन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 7 से कम रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक 14 तक रहेगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे अमाशय में पाया जाता है, इसका सूत्र क्या होता है? HCl, H2SO4, HNO3 या फिर NaCl। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HCl, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसके बाद आइए यहाँ पे अगला प्रश्न है, वनस्पति में जनन इकाई क्या होती है? तो वनस्पति में जो जनन इकाई होती है वो फूल होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। इसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल पौधों में किसके लिए आवश्यक होता है? श्वसन के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, जनन के लिए या फिर जल संचय के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए इसके बाद करते अगले प्रश्न को क्लियर। यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ कौन है? यानी रक्त जो होता है, हम लोग का खून जो होता है, तो उसमें ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ कौन होता है? तो वो हीमोग्लोबिन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ऑक्सीजन का वहन भी हीमोग्लोबिन करता है। और अगर बात करें तो लाल जो होता है खून हमारा हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। इसके बाद आइए यहाँ पे अगला प्रश्न है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन किस में होता है? कांच में, जल में, वायु में या फिर सघन माध्यम में। तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है वो सघन माध्यम में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आइए अगला प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा का मात्रक ओम होता है या फिर वोल्ट होता है या फिर एम्पियर होता है या फिर वाट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी एम्पियर होता है। इसके बाद आइए अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1000 वोल्ट के बराबर, 100 वाट के बराबर, 1000 वाट के बराबर या फिर 10 वाट के बराबर। तो 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? पहले जानेंगे सोडियम का रासायनिक प्रतीक, उसके बाद जानेंगे सोडियम का परमाणु संख्या। तो सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो Na होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे सोडियम की परमाणु संख्या, तो वो 11 होता है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी 11। इसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क का कार्य क्या होता है? देखिए, वृक्क का जो कार्य होता है वो होता है रक्त को छानना। यानी कि रक्त में जो अशुद्धि रहता है उसको दूर करना, रक्त को शुद्ध बनाता है वृक्क। इसके बाद आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की, पारिस्थितिक तंत्र में सबसे नीचे कौन होता है? उपभोक्ता या फिर अपघटक या फिर उत्पादक या फिर परभक्षी। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्पादक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद आइए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लेम टेस्ट में सोडियम किस रंग की ज्वाला देता है? तो फ्लेम टेस्ट में अगर बात करें सोडियम की, तो सोडियम जो होता है वो पीला रंग देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आइए अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि गैसों में विद्युत प्रवाह के लिए प्रयोग किया जाता है
जैसे गैस हो गया तो विद्युत प्रवाह के लिए गैस में किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, बल्ब का, गैल्वेनोमीटर का, क्रोक्स ट्यूब का या फिर अमीटर का। तो गैस में विद्युत का प्रवाह करने के लिए हम क्रोक्स ट्यूब का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, लोहा, पारा, तांबा या फिर अल्युमिनियम। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पारा जो होता है, मरकरी जिसको बोलते हैं, ये जो होता है इसका गलनांक सबसे कम होता है। इसके बाद यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना, दूध का फटना, पानी का उबलना या फिर नमक का घुलना। तो रासायनिक परिवर्तन की अगर बात करेंगे तो वैसा परिवर्तन जो दोबारा अपने रूप में नहीं है, जैसे दूध फट जाएगा तो वो फिर से दूध नहीं बन सकता है, चाहे आप जितना कोशिश कर ले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, मृदा क्षरण को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, जंगल की कटाई, झूम खेती, वृक्षारोपण, जल का अपव्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करके हम क्या कर सकते हैं, मृदा क्षरण को हम रोक सकते हैं। इसके बाद आइए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, बताया जा रहा है कि डीएनए की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन को हम कई बार बता चुके हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो डीएनए की खोज जो है वो किया था वाटसन और क्रिक ने, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो बना होता है किसका, टंगस्टन का बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।